राम राज में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है फूंक फूंक के पी। मैं कर दूंगा, चाय पीजिए, कोई बात नहीं है, चाय बेचिए मत, पीजिए, भले प्लेटफॉर्म हो ना हो, स्टेशन हो ना हो, पीजिए बस चाय, बड़ी अच्छी बात है। आप बहुत अच्छे लोग। देखिए मित्र, एक जानकारी देता हूं, अभी आप रंग में आए नहीं, मैं जानता हूं डॉक्टर अजीत भैया बहुत अच्छी मेहनत की है, सारे कर्मचारियों ने, जो कोऑर्डिनेशन रखा है रांची विधानसभा के सारे प्रोटोकॉल ऑफिसर्स ने, चाहे रविंदर जी ने, मिश्रा जी ने, अजीत जी ने, सारी टीम ने, एक बार इनके लिए ताली बजाइए कि आज कुमार विश्वास जी अगर हैं तो आज इनके प्रोटोकॉल के चलते हैं। ताली बजाना हो जाना कोई बड़ी बात नहीं महाराज, हम ब्राह्मण के आदमी हैं, गोरखपुर के हैं, आप मत बजाओ, ईडी का नोटिस भेज देंगे। बहुत अच्छे, ओहो बहुत अच्छे। जब नोटिस फालतू में भेजनी है तो इस बात पे भी भेजी जा सकती कि ताली नहीं बजाई थी। लो व्यंग समझना, ताली मांगूंगा नहीं, ये कविता का मंच है। ये रंग कविता का जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, तो बिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने गाया कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं और एक एक हाथ खड़ा होना कर दूं तो बताना, सुनना सुनना। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। ये कविता का रंग है। क्या बात है बावरा, वाह। ये ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता। आपकी आदत पड़ी है। मतलब मैं खासकर बीजेपी वालों का बहुत भाग्यशाली मानता हूं, भक्त हूं उनका, अंध नहीं। हाँ, भक्त हूं मैं। हाँ अच्छा, इन्होंने मेरे अंदर इतनी देशभक्ति भर दी कि मैं स्टेपलर में पिन भी भरूं तो ऐसा लगता है AK-47 में रिवॉल्वर गोली भर रहा हूं भाई। अरे जिंदाबाद, क्या भरी हो गई, कमाल की भरी है आपने यार देशभक्ति। हाँ, सही बात, क्या भरी है आपने देशभक्ति मेरे अंदर, बहुत अच्छा। देखिए एक कहानी सुनाता हूं, सुन के बताइएगा। सूरदास जी जगन्नाथपुरी के दर्शन करने गए, जब जगन्नाथपुरी में कृष्ण विराजित हुए और जा करके, आओ यही दुनिया है, इस उम्र में बाप बेटे का पकड़ा है, भगवान करे जब बाप बूढ़ा हो तो बेटा भी ऐसे ही हाथ पकड़ करके उसे लेके जाए। भाई साहब बहुत अच्छा सुनना अध्यक्ष महोदय, सुनाता हूं कि व्यंग क्या है और कवि कुल के खानदान में होने के नाते कितना गर्व महसूस करता हूं कि हम कुमार विश्वास जी के इस कुनबे में हैं। जब गए, मिश्रा जी सुनिएगा बड़े मन के साथ, मैंने पहले रविंदर जी का फोन आया कि कवि सम्मेलन करना है, हाँ 1.5 घंटे में मिश्रा जी का आ गया। तो हमने कहा कि अच्छा सर, बोले हाँ स्पीकर जी चाहते हैं कवि सम्मेलन हो। मैंने कहा, मिश्रा जी ने कहा कि स्पीकर साहब ने मेरे पे भरोसा जताया है। मैंने कहा अगर वो मिश्रा पे भरोसा जताते हैं तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी मिश्रा हूं। हाँ, अच्छी बात है ये, हाँ जताया। कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी के जब सूरदास गए तो कृष्ण को मस्ती सूझी। कृष्ण ने अपने पुजारी से कहा कि कल एक सूरदास नाम के भक्त आएंगे, कवि आएंगे, कह देना कि दर्शन नहीं मिलेगा। अगर कान से सुनेंगे कविता तो नहीं सुनाऊंगा, ध्यान से सुनेंगे तो सुनाऊंगा। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। कान और ध्यान की रेखा खींचने की जवाबदारी आपकी है साहब। सूरदास दूसरे दिन पहुंचे, पुजारी आया, बोला दर्शन नहीं मिलेगा। सूरदास ने बोला क्यों नहीं मिलेगा? बोले जो अंदर बैठे उन्होंने कह दिया कि कल आपको दर्शन नहीं देना। बोले पूछ के आओ क्यों नहीं मिलेगा। आया पुजारी, सूरदास ने पूछा कि क्यों नहीं मिलेगा। कृष्ण ने कहा जाके सूरदास से कह दो कि जब मैं मथुरा में था तो इन्होंने मेरी रास लीला का वर्णन किया, माखन चोरी का वर्णन किया, चीर हरण का, मुझे भगवान नहीं रहने दिया। सूरदास के आदमी ने इस भगवान को कमतर बना दिया, इसके लिए उनको दर्शन वर्जित है। सूरदास ने कहा कि जाके कह दो कि एक भक्त से दुश्मनी ठीक है,
एक कवि से दुश्मनी ठीक नहीं है। आए हाय आए हाय, क्या बात है दिनेश, वाह। एक कवि, अभी तो ये पंडाल चीर दूंगा साहब। एक कवि से दुश्मनी ठीक नहीं है। कृष्ण ने कहा कह दो जाकर के क्या करना है, क्या लिखना है लिख ले। और सूरदास ने भगवान कृष्ण के खिलाफ पहला पद लिखा। हाँ भृग को कुटेला आहा, झुठेला भीलिन को, आहा। चेरी बस गयो कहां कहूं रे दैया, गोपिन को यार जाको माखन खवाए चोरी चोरी, आहा। रास को रचैया चावल को चबैया, सूरदास या को अवगुण कहां ले बखान करूं, जैसो इसको माई बाप वैसे इसको भैया। भैया आहा। हम कवियों ने भगवान को नहीं क्या छोड़ा बात तो है? मोदी जी क्या चीज हैं या राहुल जी क्या चीज हैं? हाँ? देखिए व्यंग सुनने की आदत, व्यंग क्या है हम सही बता रहे हैं, माफ करना हम उत्तर प्रदेश के हैं। हमारा एकमात्र ऐसा उत्तर प्रदेश है जहां डिग्री पहले मिल जाती, स्कूल बाद में जाना होता है। आप ताली नहीं बजाओगे क्योंकि अध्यक्ष महोदय भारतीय आदमी की आदत होती है कि वह सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक वह अक्षत फूल नहीं छोड़ता, क्योंकि ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। आपने अगर पहला कवि सम्मेलन जो मैंने किया था ठीक से सुन लिया होता तो आज 20 लाख खर्चा नहीं होता, वही समझ गए होते। तो मैं बताया करूंगा कि अध्याय कहां समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना। पहली टिप्पणी, हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा रखते हैं। अच्छा, स्वच्छता में महिलाएं बिल्कुल नहीं रखती। इसका उदाहरण देखिए। हाँ हम पुरुष लोग अध्यक्ष महोदय नाई के पास बाल कटा करके आते हैं, दाढ़ी बना करके आते हैं, जाकर के तुरंत नहाते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अध्याय समाप्त हुआ, जोरदार ताली बजाई जाए। बहुत अच्छे। अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो, हम बताएं गुप्ता सर आपको ईमानदारी से, हम उत्तर प्रदेश में थे तो हमारे दादाजी खेत में काम कर रहे थे, अच्छा, तो एक मंत्री जी पहुंचे। वो उधर बैठे हैं कृषि मंत्री, हो रहे उधर। हाँ पहुंचे, वो मालूम नहीं। वो इधर बैठे हैं उधर। हाँ, हाँ, नहीं आप सुन लीजिए सर। हाँ, हाँ। ये यहाँ के लिए नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए है। योगी जी का मैं दीवाना हूं। अगर वो आम के बाग के बगल से गुजरते हैं ना तो जो हरा आम होता है वो भगवा होने लगता है। इतनी दहशत, हाँ हाँ हाँ। मैंने कभी देखी नहीं साहब, मैं दीवाना हूं उनका। साहब पहुंचे, हमारे दादाजी खेत में काम कर रहे थे तो मंत्री जी ने कहा कि और किसान जी कैसी है आपके गन्ने की फसल। हमारे दादाजी पैर पकड़ लिए, बोले कृषि मंत्री का पैर हमारे खेते में। अब मंत्री जी हैरान कि कल शपथ खाए, अभी कल ही खाए हैं, अखबारों में नहीं आया है, टीवीओ नहीं दिखाया है। टीवी तो वही उसी को दिखाता ना जो दिखवाना चाहते हैं, तो नहीं दिखाया। मंत्री जी को बोला, किसान से मेरे दादाजी से पूछा कि चाचा आपको कैसे मालूम पड़ा कि हम ही कृषि मंत्री हैं? तो हमारे दादाजी ने कहा बेटा जब तुमने गेहूं की फसल को गन्ने का फसल बताया। ताली कमजोर है यार, व्यंग यही है। तब भी तभी समझ हम समझ गए थे कि हमारे प्रदेश का कृषि मंत्री। पोर्टफोलियो नॉलेज की वजह से थोड़ी नहीं मिलता है, पोर्टफोलियो ताकत की वजह से मिलता है। सही बता रहे हैं हम आपको। लेकिन अच्छी बात है, देखिए व्यंग सहन करने की ताकत पैदा करिए, विरोध मत करिए। अगर हमारा मुंह बंद करना शुरू कर देंगे तो ये धरती हमारे जैसे पुत्रों को जन्म देना बंद कर देगी साहब। आप इसलिए हम जैसों को हिम्मत दीजिए तालियां बजा करके। हम तो अध्यक्ष महोदय सही बता रहे हैं आपको, हम 5 साल के थे गुप्ता सर, हमारे पिताजी हमको स्कूल में जमा कराने ले गए। हाँ पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जा रहा था बताइए। ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे हमारे पिताजी खड़े, ऐसे हम खड़े, ऐसे मास्टर जी बैठे हुए। तो हमारे पिताजी ने मास्टर से कहा जमा कर लो, 5 साल का हो गया है हमारा लड़का। तो मास्टर साहब ने मेरे पिताजी से पूछा किसका लड़का है? हमारे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका है? आपका है? हम टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो हमारा बाप है नहीं यार। हमारे पिताजी तो यहाँ मास्टरी कर रहे हैं। तो हमने पिताजी से पूछा जब आप हमारे पिताजी नहीं तो घर में क्या कर रहे हो? पिताजी बोले बेटा ये संस्कार बस कहना पड़ता है। सर सही बताते हैं, पहले दिन ही स्कूल में जांच करने इंस्पेक्टर साहब आए।
ऐसे ही खचाखच बच्चे देखे, आहा, हैरान, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में बच्चे होते नहीं, सीधे बाप। एक लड़के को खड़ा किया, बोले बताओ तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? बच्चे ने कहा रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है बे? बच्चे ने कहा पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। व्यंग समझिएगा, मैं समझाना चाहता हूं आपको। इंस्पेक्टर का माथा खराब हो गया, बोले तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है, कैसे बच्चे हो? बच्चे ने कहा साहब असली बात यह है कि हम असली स्टूडेंट हैं ही नहीं, हम यहाँ भेड़ बकरी चरा रहे थे। मास्टर जी आए, बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा। अब ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा? अध्यक्ष महोदय पगला गया, उसने मास्टर को डांटना शुरू किया, क्या करते हो, बच्चे असली नहीं है। मास्टर ने कहा देखो साहब असली तो हम खुद ही नहीं है, असली हमारे पिताजी हैं, वो मुकदमा लड़ने गए हैं। उन्होंने बोला जा संभाल दे स्कूल, आज एक इंस्पेक्टर आने वाला है। हम संभालने के चक्कर में पहली बार फंसे हैं। सर इंस्पेक्टर का माथा भनना आ गया, वो हेडमास्टर की कैबिन में गया, बोला सरकार इस बात की तनख्वाह देती है आपको, बच्चे असली नहीं, मास्टर असली नहीं। हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ पे रखी, बोला देखो साहब असली तो हम भी नहीं हैं, असली हमारे बड़े भैया हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब आएंगे, उनके हाथ में 10,000 की कड़कड़ाती नोट रखना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल जाएंगे। झारखंड विधानसभा अगर इस व्यंग को सुन ली और सराह दी तो अच्छा लगेगा। इंस्पेक्टर साहब ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते